प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक होगा, हम जो पढ़ेंगे रीजनिंग कवर करेंगे। रीजनिंग और रीजनिंग में हमारा जो आज का जो चैप्टर होगा वो डाइस होगा। आप सभी लोगों ने डाइस तो पढ़ा ही होगा, बेसिकली बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन डाइस जो होगा आज कुछ हम अलग तरीके से कवर करेंगे। और डाइस पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि नहीं, हाँ कुछ हम अलग पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो आप हेडिंग डालेंगे सबसे पहले डाइस। और ये डाइस चैप्टर होता है, किसी भी एग्जाम से देखा जाए, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एक क्वेश्चन तो रहता ही है, 1 से 2 क्वेश्चन, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए हेडिंग डालेंगे डाइस। डाइस मीन्स पासा। डाइस मीन्स पासा। बेसिकली ये डाइस जो होता है आप सभी लोगों ने देखा होगा, ठीक है। जैसे कि आप घर पे लूडो छक्का देख होंगे, जो लूडो में जो छक्का होता है वही क्या होता है, डाइस होता है, ठीक है। तो करते क्या कि लूडो में जो छक्का होता है वही आपका डाइस होता है। और डाइस जो होता है ये घन का रूप होता है, आप कर सकते हैं, ठीक है। घन जो होता है जनरली देखा जाए तो घन जो होता है कुछ इस तरीके के होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बेसिकली घन कुछ इस तरीके का होता है, ठीक। लेकिन जो हमारा डाइस जो होता है, हमारा जो डाइस होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, 1 2 3। एक दो तीन। जनरली आपको डाइस जो देखने को मिलते हैं 2 ही प्रकार के मिलते हैं, या तो ये हो सकता है डाइस या इस तरह का हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मतलब नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं डाइस है क्या, ठीक है। डाइस के बारे में सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं। डाइस के बारे में सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हेडिंग डालिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डाइस। डाइस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। क्या है, बेसिकली डाइस मीन्स क्यूब। बेसिकली डाइस मीन्स क्या होता है, क्यूब होता है। डाइस जो होता है, डाइस का मतलब ही होता है क्यूब, घन का वो छोटा रूप होता है, कौन, डाइस होता है, ठीक। किसी भी घन का, किसी भी पासे को, किसी भी जो पासा जो होता है, पासा मीन्स डाइस, किसी भी पासे को घन का ही छोटा रूप कहा जाता है। कोई भी जो पासा होता है लूडो छक्का का, वो घन का ही छोटा रूप कहा जाता है। अगला पॉइंट है, किसी भी पासे में, कोई भी जो पासा होता है उसमें फिक्स सरफेस, 6 सतहें होती हैं, जिसमें कि 3 सतह आपका दिखाई देती हैं तथा 3 सतह छुपी हुई होती है, हिडन होती है, जो हमको फाइंड करना होता है, ठीक है। किसी भी आप डाइस को देखेंगे, किसी भी डाइस में आपका 3 ही सतह दिखाई देगा और 3 सतह आपका जो होता है हिडन होता है, उसी हिडन में से हमको फाइंड करना होता है, ठीक। निकटवर्ती सतह कभी भी विपरीत सतह नहीं हो सकती है। जो निकटवर्ती सतह होती है वो कभी भी विपरीत सतह नहीं बन सकती है। एक डाइस से समझते हैं, डाइस हम लेते हैं, मान लीजिए यह आपका डाइस है, ठीक है। इसमें कुछ इस तरीके का नंबर है, 1 2 3, ठीक। ये डाइस देखिए जो डाइस हमारा है, ठीक है, पासा जो हमारा है, इस पासे में कितने सतह आपको दिख रहे हैं, 3 सतह, पहला, दूसरा, तीसरा। ये टॉप वाला सतह होता है, ये आपका फ्रंट वाला होता है, ये आपका राइट वाला, ये आपका राइट सतह होता है, ये आपका टॉप सतह होता है और ये आपका फ्रंट होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है, किसी भी पासे को घन का ही छोटा रूप कहा जाता है। ये जो पासा है घन का ही छोटा रूप है। किसी भी पासे में टोटल 6 सतह होते हैं, जिसमें केवल 3 ही सतह दिखाई देते हैं। ये पासा जो इसमें 6 सतह है, लेकिन इसमें केवल कितनी सतह दिखाई दे रही है, 3 ही सतह दिखाई दे रही है। देखिए ये पहला सतह, दूसरा सतह और तीसरा सतह, एक टॉप वाला, राइट वाला और फ्रंट वाला, 3 ही सतह दिखाई देती है। 3 सतह हमको फाइंड करना होता है, कोई एक फाइंड करना होता है, ठीक है। बेसिकली आप जो घर पे लूडो छक्का देखे होंगे, उसमें 1 के नीचे क्या होता है, 6 होता है, 2 के नीचे क्या होता है, 5 होता है, 4 के नीचे क्या होता है, 3 होता है। बेसिकली यही होता है।
तो हमारा जो डाइस होता है वो अफ्टेंडर डाइस होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ जो डाइस पढ़ेंगे वो दो प्रकार का डाइस पढ़ेंगे, एक अफ्टेंडर डाइस का होगा, आदर्श पाशा होगा, और एक का जनरल डाइस होगा, ठीक है। तो ये डाइस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विधि थी। अगर इसमें देखा जाए एग्जाम में से क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं, तो डाइस से जनरली 4 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। डाइस से जनरली 4 प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। क्या हो सकता है? पहला हो सकता है कि आपका डाइस का केवल एक प्रारूप दिया रहेगा और उसमें आपका किसी का विपरीत पूछा जाएगा कि विपरीत सतह क्या होगा। दूसरा जो टाइप होगा उसमें पाफे के 2 प्रारूप, एक ही पाफे के 2 प्रारूप दिए रहेंगे। यानी अगर मान लीजिए पाफा है, एक पाफा है, पहला पाफा है, ये है, इसमें 1 2 3 दिख रहा है। अगर इसी पाफे को हम दूसरे एंगल से देखें, इसी पाफे को दूसरे एंगल से देखें, तो ये जरूरी नहीं है कि ये आपका 1 2 3 ही दिखेगा, हो सकता है ये 4 2 5 दिख जाए, ठीक है। तो टाइप 2 में जो होता है जनरली आपको 2 पाफे दिए रहते हैं, ठीक। टाइप 3 में जो आते हैं वहां पाफे के आपको 2 से अधिक प्रारूप, 2 से अधिक प्रारूप का मीन्स होता है कि 3 पाफे हो सकते हैं, 4 पाफे हो सकते हैं, 4 से अधिक पाफे हो सकते हैं। बेसिकली आपको 3 से 4 पाफे दिए जाते हैं, ठीक। और टाइप 4 जो हमारा होता है वो ओपन डाइस होता है, ठीक है, खुला पाशा होता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। और इन चारों में पूछा किया जाता है, तो इन चारों में जनरली एक ही चीज पूछा जाता है कि विपरीत सतह क्या होगा, ठीक है, अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो ये आपका था कि क्या पूछे जाते हैं। और डाइस को समझते हैं। डाइस जो है जनरली 2 प्रकार के होते हैं। डाइस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं, आप हेडिंग डालेंगे डाइस के प्रकार। डाइस के जो प्रकार होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। हमने अभी पढ़ा डाइस जो है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक साधारण पासा होता है और एक आदर्श पासा। साधारण पासा को हम सामान्य पासा कहते हैं या जनरल डाइस कहते हैं, ठीक है। साधारण पासा को हम सामान्य पासा कहते हैं या जनरल डाइस कहते हैं, जबकि आदर्श पासा को हम क्या कहते हैं? मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस, ठीक। ये तो हमने जाना कि डाइस 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण पासा होता है और एक मानक पासा होता है। अब बात ये आती है कि कैसे हम पहचान करेंगे, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई भी पासा अगर दिया गया है तो वो स्टैंडर्ड पासा है कि जनरल डाइस है, साधारण पासा है कि मानक पासा है। तो पहचानने का तरीका क्या है, समझते हैं। यदि पासे के किसी 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 करेक्ट। साधारण पाशा में यदि पासे के किसी 2 निकटवर्ती सतहों का योग क्या हो? 7। अगर किसी भी पासे के 2 निकटवर्ती सतह का योग 7 दिया है तो हमारा जो डाइस होगा वो क्या होगा? जनरल डाइस होगा, साधारण पाशा होगा। देखते हैं एग्जाम्पल। ये पासा है, अगर इस पासे को देखा जाए तो पासे में 3 सतह दिखाई दे रही है। पहले एक सतह पे 1 है, 6 है, 3 है। तो कह रहा है किसी पासे के 2 निकटवर्ती, कोई भी हम 2 निकटवर्ती सतह को जोड़े, 2 को जोड़े तो दोनों का योग कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। अगर योग 7 आता है जोड़ने पर तो समझिए कि दिया गया पासा क्या है? साधारण पासा है। जैसे कि आप देखिए 3 कितना होता है? 4, 6 3 कितना होता है? 9। जबकि यहाँ देखेंगे 1 + 6 कितना होता है? 7। यानी कि इस पासे में 2 निकटवर्ती सतहों का योग क्या है? 7 है। इसलिए हम कह सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि जो दिया गया पासा है ये कौन सा पासा है? साधारण पासा है, सामान्य पासा है। एक और डाइस लेते हैं। दिए गए पासे की पहचान करें कि जो दिया गया पासा है वो साधारण पासा है कि आदर्श पासा है। हमने इस पासा को देखा तो पासे में 3 सतह दिखाई दे रही है, जिसमें 4 है, 3 है और 5 है। तो
तो हमारा साधारण पासा पहचानने का तरीका ये है, किसी भी दो निकटवर्ती फतों का योग क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। आप जोड़ के देखिए, 2 का योग 7 आना चाहिए। 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है। 5 3 कितना होता है, 8 होता है। जबकि इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, 4 और प्लस 3, इन दोनों का योग कितना है, 7 आया। तो हम आसानी से कर सकते हैं कि जो दिया गया पासा है वो कौन सा पासा है, साधारण पासा है। तो साधारण पासे की पहचान हम कर सकते हैं, साधारण पासा क्या है, ठीक है। अब आते हैं मानक पासे की तरफ, कि मानक पासे की पहचान कैसे करेंगे। मानक पासा ये कहता है यदि पासे की दो विपरीत सतहों का योग 7, यदि पासे की दो विपरीत सतहों का योग कितना हो, 7। एक और पॉइंट कहता है, यदि पासे की दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 न हो, ठीक। आदर्श पासे की पहचान क्या करेंगे, आदर्श पासे की पहचान कैसे करना है, यदि कोई भी पासा दिया रहे उसके दो निकटवर्ती सतहों को आप जोड़ के देखिएगा, अगर दोनों का योग अगर 7 नहीं आता है तो समझिए कि दिया गया पासा कौन सा पासा है, आदर्श पासा है। अगर दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 आता है तो समझिए कि दिया गया पासा सामान्य पासा है। अगर 7 नहीं आता है तो दिया गया पासा कौन सा पासा है, आदर्श पासा है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, एक पासा दिया गया है, इसमें 3 सरफेस आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 3 और 5। आपसे पूछा गया है कि दिए गए पासे की पहचान करें कि दिया गया पासा जो है आदर्श पासा है कि मानक पासा है। पहचानने का तरीका ये है, किसी दो निकटवर्ती सतह का योग अगर 7 आता है, दो निकटवर्ती सतह का योग अगर 7 आता है तो पासा सामान्य होगा, अगर 7 नहीं आता है तो पासा क्या होगा, मानक होगा। आप किसी दो को जोड़ के देखिए, 1 + 5 6 होता है, 1 + 3 4 होता है, 3 + 5 8 होता है। किसी को जोड़ने पर 7 आया क्या, नॉट इक्वल टू 7। इसलिए हम कह सकते हैं कंफर्म कि जो दिया गया पासा है ये कौन सा पासा है, आदर्श पासा है, स्टैंडर्डाइज्ड है। क्लियर। एक और देखते हैं। इस पासे में 3 सतह आपको दिखाई दे रहा है। पहला सतह टॉप वाले पे 4 दिख रहा है, ठीक है, टॉप वाले पे 4 दिख रहा है, फ्रंट वाले पे 5 और राइट वाले पे 6 दिख रहा है। करा दिए गए पासा सामान्य है कि आदर्श पासा है, तो जो दिया गया पासा है ये कंफर्म आदर्श पासा होगा। क्यों होगा, क्योंकि किसी के जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है। देखिए 4 5 कितना 9, 5 6 कितना 11, 6 4 कितना 10। तो किसी भी निकटवर्ती दो निकटवर्ती सतहों को जोड़ने पर इनका योग 7 नहीं आया, इसलिए हम कह सकते हैं कि दिए गए जो पासे हैं वो कौन सा पासा है, आदर्श पासा है। तो हम पहचान कर सकते हैं। आपको एक ही बात याद रखना है पासा पहचानने में कि अगर किसी पासे की दो निकटवर्ती सतह का योग अगर 7 होता है तो दिया गया पासा कौन सा पासा होगा, साधारण पासा होगा। अगर 7 नहीं होता है तो दिया गया पासा कौन सा पासा होगा, मानक पासा होगा। इतना ही बात समझना है। क्लियर। इसके बाद ये तो पासे की पहचान करना सीख गए, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन आता है वो जो आता है क्वेश्चन वो पूछता है उसमें कि पासे आपको दिया रहेगा। 4 तरीके के प्रश्न होते हैं, हमने पहले ही बताया है, ठीक है। एक पासा दिया हो सकता है, 2 पासा दिया रह सकता है, 2 से अधिक पासा दिया गया होता है, और चौथा जो प्रकार होता है वो ओपन डाइस का होता है। क्लियर। तो उसमें विपरीत पूछा जाता है। अगर एक पासा दिया रहे तो उसमें विपरीत कैसे निकालेंगे, 2 पासा दिया रहे तो उसमें विपरीत कैसे निकालेंगे। तो हेडिंग डालेंगे आप कि हेडिंग डालेंगे टाइप 1। देखिए इस अध्याय से जो होता है हमने बताया था कितने प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन, तो टाइप 1 जो है यदि पासे का केवल एक प्रारूप दिया है, इफ वन फिगर इज गिवन, ठीक है। यदि पासे का केवल एक पैटर्न दिया है उस समय आपको विपरीत, हर स्थिति में आपको विपरीत ही पूछा जाएगा। लेकिन टाइप 1 में क्या होगा, केवल आपको एक पासा दिया रहेगा और उसमें विपरीत पूछा जाएगा।
टाइप 2 कहता है इफ टू फिगर आर गिवन, यदि पाफे का दो प्रारूप दिया है। पाफे के कितने प्रारूप रहेंगे? दो, यानी एक ही पाफे के दो पैटर्न रहेंगे, दो प्रारूप रहेंगे, ठीक है। उस समय आपको उस स्थिति में पूछा जाएगा किसी निश्चित संख्या के विपरीत पूछा जाएगा। टाइप 3 कह रहा है मोर देन टू फिगर इज गिवन, ठीक है। यदि पाफे के दो से अधिक प्रारूप दिया है, यदि पाफे का दो से अधिक प्रारूप दिया है, पाफे का दो से अधिक पैटर्न दिया है, दो से अधिक मीन्स 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, बेसिकली आपको 3 या 4 फिगर देता है, ठीक है। तो उस समय विपरीत कैसे निकालेंगे? और चौथा जो होता है प्रॉब्लम फिफ्थ और ओपन टाइप, खुले पाफे पर आधारित प्रश्न। ये पाफा कुछ अलग तरीके का होता है, टाइप में देखेंगे हम टाइप 4 में क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम टाइप 1 की तरफ। टाइप 1 हमारा क्या कर रहा है? टाइप 1 कर रहा है यदि पाफे का केवल एक प्रारूप, अगर एक पाफा दिया है उसमें विपरीत पूछेगा तो क्या करेंगे, ठीक है। हेडिंग डालेंगे टाइप 1। टाइप 1 का जो हेडिंग है, यदि पाफे का केवल एक प्रारूप दिया है, पाफे के कितने प्रारूप? एक प्रारूप। यदि पाफे का एक प्रारूप दिया है तो इस स्थिति में हम विपरीत कैसे निकालेंगे, अपोजिट कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जरा समझिएगा कि पाफे जब एक ही प्रारूप दिया रहेगा तो कोई भी पाफा या तो सामान्य हो सकता है या मानक हो सकता है, ठीक है। इसमें दो तरीके के केस बनते हैं। केस एक, यदि पाशा मानक, और केस 2 जो बनेगा वो बनेगा यदि पाफा सामान्य हो, ठीक। तो एक पाफा दिया रहेगा तो दो ही कंडीशन बन सकता है, या तो पाफा आपका आदर्श हो सकता है या पाफा सामान्य हो सकता है। अब बात यह आती है कि पाफा आदर्श कौन है, सामान्य कौन है, तो हम पहचानने का तरीका सीख चुके हैं। यदि किसी दो निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 होता है तो पाफा क्या होगा? सामान्य होगा। लिख दे रहे हैं निकटवर्ती का योग अगर 7 होता है तो पाशा क्या होगा? सामान्य होगा, ठीक है। जबकि इसमें कह रहा है कि निकटवर्ती का योग 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पाशा क्या होगा? मानक होगा। अब पाफा मानक होगा तो उस स्थिति में विपरीत कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन करते हैं। एक पाफा आपको दिया गया है, एक पाफा दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि दिए गए पाफे में दिए गए पाफे में 4 के विपरीत क्या होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा। जो दिया गया पाफा है इसमें आपको बताना है कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा और 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा। जब भी एक पाफा दिया रहे तो हमको सबसे पहले यही देखना होगा कि जो दिया गया पाफा है वो आदर्श पाफा है कि सामान्य पाफा है। हमने पाफे को देखा तो किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है, किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है। जब 7 नहीं योग है तो दिया गया पाफा कौन सा पाफा है? मानक पाफा है। कौन सा पाफा है? मानक पाफा है। और मानक पाफे में क्या होता है? विपरीत सतह का योग कितना होता है? 7 होता है। मानक पाफे की ये खूबी है कि विपरीत सतह का जो योग होता है वो कितना होता है? 7 होता है। तो 4 के विपरीत में क्या होगा? माइनस कर सकते हैं, 7 माइनस 4 कितना? 3। यानी दोनों का जो योग होगा, दोनों सतह का जो योग होगा हमेशा कितना होगा? 7 होगा। 4 3 कितना? 7। एक का विपरीत पूछा गया है तो मानक पाफा है, मानक पाफे में दो विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7 होता है। तो एक का विपरीत क्या होगा? 6। देख सकते हैं 6 1 कितना? 7। 5 है, 5 के विपरीत क्या होगा? तो 7 माइनस 5 कर सकते हैं, कितना होगा? 2। या 5 प्लस 2 कितना? 7। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ
कि अगर कोई पासा दिया गया है तो सबसे पहला काम, अगर एक पासा दिया गया है तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, उस पासे की हम पहचान करेंगे कि दिया गया पासा मानक है कि नहीं। यदि दिया गया पासा मानक है, पहचान कैसे करेंगे, तो दो निकटवर्ती सतहों का योग, किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग अगर 7 नहीं होता है तो दिया गया पासा क्या होगा, मानक पासा होगा। और मानक पासे में दो विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है, 7 होता है। ठीक, तो हमने देखा दिया गया पासा क्या है, मानक पासा है, और मानक पासे में विपरीत का योग 7 होता है। तो 4 के विपरीत क्या होगा, 3, चूंकि 4 + 3 कितना होता है, 7। 1 का विपरीत क्या होगा, 6, चूंकि 1 + 6 कितना होता है, 7 होता है। 5 के विपरीत क्या होगा, 2, चूंकि 2 + 5 कितना होता है, 7 होता है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है इसका, दिए गए पासे में पासा दिया गया है, दिए गए पासे में में 3 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत क्या होगा। तो सबसे पहला काम, जब भी एक पासा दिखाई दे तो सबसे पहला काम आपका वही होगा कि पासे की पहचान करें कि दिया गया पासा मानक है कि नहीं है। हमने यहाँ पासे को देखा, किसी भी दो निकटवर्ती का योग 7 नहीं है। जब योग 7 नहीं है तो दिया गया पासा कौन सा पासा होगा, मानक पासा होगा। और मानक पासे में विपरीत सतह का योग कितना होता है, 7 होता है। तो 3 का विपरीत क्या होगा, 3 में कितना जोड़े की 7 आ जाए, 4। 2 में कितना जोड़े की 7 आ जाए, 5। 6 में कितना जोड़े की 7 आ जाए, 1। यानी 3 का विपरीत क्या होगा, 4, और 4 का विपरीत क्या होगा, 3। 2 का विपरीत क्या होगा, 5। 5 का विपरीत क्या होगा, 2। 6 का विपरीत क्या होगा, 1, और 1 का विपरीत क्या होगा, 6। ठीक है, तो मानक पासा था, मानक पासे की हम पहचान कर ले रहे थे, और पहचान करने के बाद जब विपरीत पूछा गया था तो उसका योग हम 7 कर ले रहे थे। ठीक है, लेकिन दूसरा जो कंडीशन बनता है वो सामान्य पासा। ऐसा भी हो सकता है एक ही पासा दिया गया है लेकिन वो पासा कितना है, सामान्य पासा। पासा कैसा है, सामान्य पासा है। सामान्य पासा पहचानने का तरीका क्या है, पासे के कि नहीं दो निकटवर्ती सतह का योग अगर 7 होता है तो दिया गया पासा कैसा होगा, सामान्य पासा होगा। तो सामान्य पासे में विपरीत कैसे होगा, देखते हैं एग्जाम्पल। दिए गए पासे में चार के विपरीत, 5 के विपरीत और 3 के विपरीत। दिए गए पासे में 4 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा और 3 के विपरीत क्या होगा। सबसे पहला काम हमारा क्या हुआ, हमने इस पासे को देखा, पासे को देखा तो जो दिया गया पासा है वो सामान्य पासा। अब बात हुई कि सामान्य पासा कैसे हुआ, क्योंकि हमने इसके दो निकटवर्ती सतह को देखा, 4 और 3 कितना होता है, 7। और हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर किसी दो निकटवर्ती सतहों का जो अगर 7 होता है तो दिया गया पासा कैसा होगा, सामान्य पासा होगा। और सामान्य पासे में विपरीत कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। 4 का विपरीत क्या होगा, तो देखिएगा इसमें विपरीत का योग 7 नहीं होता है। अब 4 का विपरीत क्या होगा, तो इसमें विपरीत जो होता है 4 के विपरीत वही अंक होगा जो इस पासे में नहीं आया हो। अब देखना है किसी पासे में 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं और इस पासे में कौन कौन सा अंक नहीं आया है, तो 1 नहीं आया है, 2 नहीं आया है और 6 नहीं आया, बाकी 3 आ ही चुके हैं। तो 4 का विपरीत या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 6 हो सकता है। 5 का विपरीत पूछा जाए तो 5 का विपरीत भी वही होगा, सामान्य पासा होगा, तो उसके विपरीत में वही अंक होता है जो उस पासे में शामिल न हो। अब देखिए इस पासे में शामिल क्या क्या नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 6 नहीं है। तो 5 का विपरीत भी क्या होगा, या तो 1 होगा या 2 होगा या 6 होगा, लेकिन हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि 1 होगा कि 2 होगा कि 6 होगा। 3 का विपरीत
3 का विपरीत पासा सामान्य है तो इसका विपरीत वही होगा जो उस पासे में शामिल न हो। पासे में क्या शामिल नहीं है? 1 शामिल नहीं है, 2 शामिल नहीं है, 6 शामिल नहीं है। ठीक है, अब बात ये आती है कि क्या 4 का विपरीत कितना होगा? 1 भी होगा, 2 भी होगा, 6 भी होगा, 5 का विपरीत भी होगा। तो हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि 4 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा कि 2 होगा कि 6 होगा। अब ये डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर, ऑप्शन में क्या दिया है। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया है, मान लीजिए अगर ऑप्शन कुछ इस तरीके का देता है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। ऑप्शन नंबर ए देता है अगर 4 के विपरीत 1, 2 या 6, 5। अगर ऑप्शन कुछ इस तरीके का दिया है, एक ऑप्शन हम और ले रहे हैं ए, बी, सी, डी। अगर ऑप्शन दिया 1, 2, 6, सी एंड डी। ठीक है, 4 का विपरीत ऑप्शन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं, इसको देखते हैं। 1 दिया है, 2 दिया है, 2 या 6, 5 दिया है। हमने 4 का विपरीत देखा कि 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, सबकी पॉसिबिलिटी बन रही है। 1 दिया है, पॉसिबिलिटी बन रही है, 2 दिया है, पॉसिबिलिटी बन रही है, 2 या 6 दिया, इसकी भी पॉसिबिलिटी बन रही है। 5 की इतनी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, चूंकि 1, 2 या 6 है। और 5 वैसे भी नहीं होगा, चूंकि अब देखिए 4 के निकटवर्ती क्या है, 5 है, और जो निकटवर्ती सतह होता है उसका विपरीत सतह नहीं होता है। एक बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे, हमने सब इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखाया भी है कि कोई भी निकटवर्ती सतह कभी भी किसी भी स्थिति में विपरीत सतह बन ही नहीं सकती है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि बेसिकली आंसर जो होगा मोर देन वाला 2 या 6 होगा। लेकिन अगर इस ऑप्शन की बात की जाए, इस ऑप्शन की बात की जाए, इसमें 1 भी दिया है, 2 भी दिया है, 6 भी दिया है, कंफर्म नहीं कर सकते हैं। इसमें सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन दिया है, इसको हम टिक कर सकते हैं। चूंकि यहाँ क्लियर ही नहीं कर सकते हैं कि 1 होगा कि 2 होगा कि 6 होगा, लेकिन उसी में से कोई होगा, 1 हो या 2 हो या 6 हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्वेश्चन है 5, 2, 6। एक पासा दिया गया है, 3 सरफेस है। फ्रंट पे आपको जो दिख रहा है वो 2 है, टॉप पे 5 और ये राइट साइड में 6। आपसे पूछा गया है 5 के विपरीत क्या होगा। जब भी एक पासा आपको दिखाई दे, ठीक है, तो उसमें आप पहले पहचान कीजिएगा कि पासा कैसा है। हमने देखा कि 2 निकटवर्ती सतहों का जो कितना है, 7 है, और जब भी 2 निकटवर्ती सतह का जो कितना हो, 7 हो, तो दिया गया पासा कैसा होगा, सामान्य पासा होगा। और सामान्य पासे में विपरीत का कंडीशन ये है कि उस पासे में विपरीत वही होता है जो उस पासे में शामिल न हो। जैसे 5 के विपरीत पूछा गया है, तो इस पासे में क्या शामिल नहीं है, 1 से लेकर 6 तक में 1 शामिल नहीं है, 3 शामिल नहीं है, 4 शामिल नहीं है। हम कह सकते हैं 5 का विपरीत या तो 1 या 3 या 4, या तो 1 या 3 या 4, इसका भी या तो 1 या 3 या 4। तो कंफर्म नहीं कर सकते, तो हम कह सकते हैं बेसिकली कि मानक पासा में विपरीत का योग 7 हो सकता है, यानी मानक पासा में कंडीशन ही है कि विपरीत का योग हमेशा 7 होगा, जबकि साधारण पासा में हम कुछ कह ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों आपका टाइप 1 जो होगा समाप्त हुआ। टाइप 1 में बेसिकली हमको पहचानने का तरीका था कि साधारण पासा कैसे पहचानते हैं, मानक पासा कैसे पहचानते हैं। तो निकटवर्ती का योग अगर 7 होता है तो पासा सामान्य होगा, निकटवर्ती का योग अगर 7 नहीं होता है तो पासा कैसा होगा, मानक होगा। और मानक में विपरीत का योग क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, और पहचानने का तरीका तो हो गया। विपरीत क्या होगा, तो मानक में विपरीत क्या होगा, विपरीत का योग 7 होगा, लेकिन सामान्य में, साधारण में विपरीत उस पासे में जो अंक शामिल न हो वही क्या होता है, विपरीत होता है। ठीक है, अब हम अगले क्लास में डाइस का टाइप नंबर 2 कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू।